नमस्कार दोस्तों, बागड़ी किसान न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। वादे के अनुसार हम एक बार फिर आपके सामने नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूंग फसल के समर्थन मूल्य को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीद करने से मना कर दिया है। साथ में कुछ अहम बिंदु और हैं, उन पर चर्चा करेंगे जो इस प्रकार हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो पहला टॉपिक है, सरकार मूंग को समर्थन मूल्य पर लेने से मना क्यों कर रही है। अगला बिंदु है, अगर समर्थन मूल्य पर मूंग को सरकारें नहीं तुला पाती है तो क्या किसानों को सही भाव मिल सकेंगे। अगला टॉपिक रहेगा, मूंग अगर सरकार नहीं तुलवाती है तो ग्वार पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। अगला टॉपिक है, किसान साथियों को क्या करना चाहिए जिससे सरकार को समर्थन मूल्य देने में आनाकानी ना करनी पड़े। और इससे अगला टॉपिक है, सरकार से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं, सरकार मूंग को समर्थन मूल्य खरीदने से मना क्यों कर रही है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्गवाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार मूंग की खरीद नहीं करेगी। सरकार के अनुसार किसानों द्वारा मूंग फसल पर कटाई से पहले खरपतवार नाशकों का उपयोग करना बताया गया है। इन दवाओं का असर मूंग की गुणवत्ता पर पड़ता है। ग्लाइफोसेट और पैराकाट सफाया नाम से भी जाना जाता है। इन दवाओं का उपयोग जब फलियां सूख जाती है और मूंग की पत्तियां हरी रह जाती है उस समय पत्तियों को सुखाने के लिए किया जाता है, जिससे मशीन द्वारा मूंग को आसानी से निकाला जा सके। सरकार का कहना है कि इन दवाओं का प्रभाव मूंग में देखा जाता है, जिससे मूंग की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से सरकार मूंग फसल को समर्थन मूल्य पर लेने से मना कर रही है। हमारा अगला बिंदु है, अगर सरकार मूंग को समर्थन मूल्य पर नहीं लेती है तो क्या किसानों को सही मूल्य मिल पाएगा। जी साथियों, अगर सरकार मूंग फसल को समर्थन मूल्य पर नहीं लेती है तो किसान साथियों को इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। इस बार मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये है, जो गत वर्ष से 86 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा है। लेकिन अगर सरकार मूंग नहीं लेती है तो बाहर व्यापारी 4600 से 5000 की दर से खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। ये तो तय है कि अगर सरकार मूंग को नहीं खरीदती है तो किसानों को मूंग का सही रेट मिल पाना मुश्किल है। अगला बिंदु है हमारा कि अगर मूंग सरकार नहीं तुलवाती है तो ग्वार पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। जी साथियों, अकेले मध्य प्रदेश में 11,59,000 हेक्टेयर मूंग फसल लेने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान, गुजरात और कुछ क्षेत्र हरियाणा का तो अलग है, जहाँ पर अभी बुआई होना प्रारंभ हुई है। आशंका जताई जा रही है कि इस बार राजस्थान में मूंग की बुआई 1.5 गुना अधिक होगी। मूंग के भाव ने मूंग पैदावार को बढ़ावा दिया है। किसान साथियों ने इस पर बड़े क्षेत्र पर मूंग बुआई करने का मन बनाया है, जो ग्वार के भाव के अभाव को दर्शाता है। जो क्षेत्र मूंग का बड़ा है वह क्षेत्र पिछले सालों में ग्वार का था, जो अब घट गया है और ग्वार का स्थान मूंग ने ले लिया है। इससे यह बात तो साफ है कि इस बार ग्वार का रकबा घटेगा। मगर मूंग का समर्थन मूल्य नहीं मिला तो किसान भाइयों को दोबारा ग्वार की तरफ ही रुख करना पड़ेगा, क्योंकि ग्वार की खेती में मूंग की तुलना में लागत कम रहती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण ग्वार और मूंग में टक्कर होगी। अगर सरकार ने मूंग को समर्थन मूल्य पर नहीं ले पाती है तो किसान भाई दोबारा ग्वार की ओर रुख करेंगे, जिससे ग्वार का उत्पादन और बढ़ेगा, जिसके कारण बाजार नरम रहेंगे। अगर सरकारें मूंग का समर्थन मूल्य अच्छा देती है और सही से तुलवाकर किसानों को मूंग का मूल्य देती है तो ग्वार का रकबा घटेगा। और ग्वार के मूल्य में ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि ग्वार 30,000 हो जाएगा, पर वर्तमान भाव में एक बड़ा सुधार जरूर देखने को मिलेगा। हमारा अगला टॉपिक है, किसान साथियों को क्या करना चाहिए जिससे सरकार को समर्थन मूल्य देने में आनाकानी ना करनी पड़े। जी हाँ साथियों, अभी तक साफ तौर पर यह पुष्टि नहीं हुई है कि पैराकाट और ग्लाइफोसेट दवाई से कोई हानिकारक प्रभाव होता है। इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, मगर किसान अन्नदाता कहलाता है। साथियों, अगर अनाज में जहर उत्पन्न होने लगे तो हमारी मानव जाति और जीव जंतुओं का क्या होगा। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि खाद्य पदार्थों पर कम से कम रासायनिक और कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि किसके पास इतना पैसा और समय फालतू है जो इन पर फालतू देश के किसान की मजबूरियां रहती है, जिस कारण से ही फसलों पर पैसा और समय खर्च करता है। मगर रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग हमें
कम से कम करना चाहिए। दवाई और खाद की तय मात्रा से ज़्यादा हमें उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, जिससे हमारी फसल की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव ना पड़े। गुणवत्ता पर एक बात बता दूं आपको कि हमारे जीरे को पूरे विश्व में अच्छे दामों पर लिया जाता था। हमारे देश के मसाले पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में हमारे देश के जीरे को बाहर देशों ने लेने से मना कर दिया है, यह कहकर कि आपके जीरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिससे जीरे की निर्यात पर प्रभाव पड़ा। देश के प्रधानमंत्री तक के किसानों से अनुरोध करना पड़ा कि जीरे की बढ़िया क्वालिटी की तरफ किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ये कह रही है कि मूंग की क्वालिटी हल्की है और इन दवाओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो हम किसान भाइयों को इस पर अमल करना चाहिए। हमें पारंपरिक पद्धति को अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की कि सरकार से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। साथियों, ये बात तो तय है कि अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशकों से हमारे खान पान पर पक्का प्रभाव पड़ता है। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर देखें तो हम किसान भाई ही अपने थोड़े से धन के लोभ के कारण इनका उपयोग अधिक कर रहे हैं। जैसे एक किसान मोनोसिल या मोनोक्रोटोफॉस दवाई का छिड़काव मिर्च पर करता है। छिड़काव करना किसान की मजबूरी है, क्योंकि फसल को कीटाणु और सुंडियों और रोगों से बचाने के लिए करना पड़ेगा, मगर वही किसान 4 से 6 घंटे बाद उसे फसल को बाजार में ले जाता है। तो सोचो क्या है वो, जबकि दवाई और सरकार द्वारा साफ शब्दों में बताया गया है कि 3 से 4 दिन तक फसल का उपयोग मोनोसिल या मोनोक्रोटोफॉस दवाई का उपयोग करने के बाद में या कीटनाशक का उपयोग करने के बाद में उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें भी कुछ संयम से काम लेना चाहिए और सरकार को भी गुणवत्ता जांच के आधार पर ही भाव देने चाहिए, जिससे क्वालिटी में अपने आप सुधार देखने को मिले। जिसकी जैसी क्वालिटी वैसी ही दाम। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी दवाएं जो बिना काम उपयोग में ली जा रही हैं और जिन दवाओं का दुष्प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, उन दवाओं को बंद करनी चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लाभप्रद जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल बागड़ी किसान न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो तक राम राम, जय किसान साथियों।